नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। राजनीति में उचित हिस्सेदारी न मिलने से नाराज ओबीसी के लोगों ने करावल नगर में की बैठक। कहा कुछ भी हो सकता है परिणाम। मैं सबसे पहले उपस्थित हुआ, सबसे पहले माला मैंने डाली उनके गले में। आदमी की कमेटी जो बनेगी, जो निर्णय लेगी, वो समाज के लोगों को वो सब चीज़ बातें हमारी मान्य होगी। हम उसमें जो किसी को खड़ा भी कर सकते हैं, हम उसमें किसी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अभी क्लियर नहीं है कि हम किसको समर्थन देंगे या नहीं देंगे। कमेटी में जो लोग होंगे क्या ओबीसी के होंगे या अदर लोग भी होंगे उसमें? नहीं, ओबीसी के बस। ओबीसी मोर्चे को लेकर के एक बैठक की गई, इसमें क्या कुछ उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य ये था कि उत्तर पूर्वी लोकसभा से ओबीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। उसके लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि ओबीसी समाज को इसके जो उनकी अवहेलना की गई है उसके प्रति ओबीसी समाज में बहुत रोष है और वो सभी राजनीतिक दलों को इसका दो विकल्प होते हैं राजनीतिक प्रक्रिया में, या तो आप राजनीतिक प्रक्रिया का बहिष्कार करें या अपने प्रतिनिधित्व के लिए दूसरा माध्यम अपनाएं। कमेटी गठित की जा रही है जो निर्णय करेगी कि इन दोनों में से किस विकल्प पर कार्य किया जाए। बड़े दुख के साथ सभी ने व्यक्त किया कि भाई हम बहुत दुखी हैं हृदय से, और वो कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि जिससे कि ओबीसी समाज का भला हो। मैं सभी पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको गंभीरता से सोचें। शीर्ष नेतृत्व से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ी गंभीरता से सोचें किस प्रकार से ये गलती हुई, उसको भूल सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है और किस प्रकार से हमारा पिछड़ा समाज अपने मन में ये समझे कि हम भी राष्ट्र की मुख्य धारा में हैं, हम भी हिंदू हैं, ऐसा सोचे। वरना जय श्री राम तो हम भी उतना ही करते हैं जितना बाकी लोग करते हैं। अगर ओबीसी को अपने साथ जोड़ना है तो कुछ ना कुछ पे संज्ञान लेना चाहिए, अगर हो सकता है। लेकिन मैं अरविंद जी के साथ हूँ, हर हाल में साथ हूँ रहूँगा। जैसे पता लगा है कि बसपा का कैंडिडेट था, वो भी कह रहा था कि अगर समाज हमें आशीर्वाद दे तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। देखो, वो जो समाज का निर्णय होगा, मैं समाज के निर्णय के साथ 36 लोगों की कमेटी होगी और वो ओबीसी को, जो आज तक हमारा अपमान होता रहा ओबीसी समाज का पूरे का, उसको सम्मान देने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और वही निर्णय करेगी जिससे ओबीसी समाज का। अगर ओबीसी की मीटिंग करनी थी तो पहले क्यों नहीं? अब तो नजदीक आ गया है चुनाव। बिल्कुल उसमें कुछ कारण होते हैं। हमारे लोगों को उम्मीद थी कि हमें ओबीसी को टिकट मिलेंगे, पता लगा है नहीं हुआ टिकट नहीं हो पाया किसी का भी। मतलब ऐसे ही ओबीसी में कोई भी आदमी नहीं था, हम नहीं थे तो और कोई होता, कोई तो होता। दोनों विधान उसमें लोकसभा के अंदर किसी को टिकट ही नहीं है। ओबीसी तय करेगी कि आपका वोट किधर जाएगा? बिल्कुल करेगी, उसका निर्णय कुछ भी हो, ओबीसी सब इकट्ठा जाएगा और ओबीसी को हम जितना हम प्रयास करेंगे, समझाएंगे, घर घर जाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे। हम शॉर्ट टाइम में SC ST ओबीसी को जोड़कर ये मीटिंग रखी गई है, क्योंकि एक रोष है, एक बहुत बड़ा बलिदान इस समाज ने SC ST ओबीसी ने बलिदान है और उसका हक अभी तक दिया नहीं जा रहा। तो उस रोष को और आफत में संगठित होने के लिए ये सारी महासभा के द्वारा यहाँ मीटिंग रखी गई। SC ST ओबीसी को जोड़कर सभी को कमेटी जो निर्णय ली जाएगी और उसमें कैंडिडेट बनेगा तो निश्चित रूप से सारा समाज उसके साथ होगा। ओबीसी समाज को तीनों की तीनों जो मेन पार्टी है, जिसमें भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, हमारी कहीं गिनती नहीं है। 1.5 लाख से हम ऊपर हैं यहाँ करावल नगर विधानसभा। ये हमने एक मीटिंग रखी है क्योंकि हमारे किसी ओबीसी समाज को किसी का कोई टिकट नहीं हुआ और टिकट उनके हुए हैं जो भगेड़ू हैं यहाँ से और जिनकी वोट ही नहीं है। तो गलत डिसीजन लिए हैं इन लोगों ने और वो उसकी सजा मिलेगी। इन प्रमुख पार्टियां हैं, तीनों में से किसी ने भी ओबीसी समाज को टिकट नहीं दिया है, अनदेखी की गई है। राजनीतिक पार्टियां यूज बहुत अच्छे से ओबीसी वर्ग करती हैं और बरगला के और बहला फुसला के वोट ले लेते हैं या पार्टी के लिए काम करा लेते हैं। लेकिन जब प्रतिनिधित्व करने का समय आता है तब टिकट दूसरे लोगों को दे दी जाती है। तो ओबीसी वर्ग की ये पीड़ा थी, उसी के संदर्भ में आज मीटिंग या पंचायत कह सकते हुई है। दलीय उम्मीदवार के रूप में भी ओबीसी प्रत्याशी बन सकता है क्या? देखिए, अभी जो हमारे बड़ों का आदेश हुआ है वो ये हुआ है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा
उस कमेटी में ओबीसी के काफ़ी लोग गांवों से कॉलोनियों से लिए जाएंगे। उसके बाद वो कमेटी जो निर्णय लेगी उसी पे आगे चला जाएगा, चाहे वो निर्णय लेकर लिया जाए या आगे मंथन करके या उसका जो हमारे आगे बढ़ाने का काम या उसमें सुधार का काम जो हमें करना है भविष्य के लिए, वो जो कमेटी कहेगी वो काम किया जाएगा।